अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक फूड डिपार्टमेंट के पास पेपर्स में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करना है। तो ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का जो पेपर हो चुका है पीपीएससी के अंदर। तो इसको हम तफसील से बयान करेंगे, इसके सवालों को डिटेल से पढ़ेंगे जैसे कि आज पीपीएससी में जैसे कि आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं जी। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज़ कॉल्ड। इंडिया और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है जी मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इसको कहा जाता है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 890 किलोमीटर है। जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एलओसी है, इसी तरह ये जो इनके दरमियान बाउंड्री लाइन है चाइना और इंडिया की, इसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। हमारा दूसरा सवाल है जी, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ए ट्रूस पीस वाज डिक्लेयर्ड बिटवीन मुस्लिम्स एंड कुरैश फॉर ईयर्स। कि सुलह हुदैबिया के वक्त जो मुआहदा हुआ था जंग बंदी का, वो कितने सालों के लिए हुआ था? तो इसका आंसर है जी 10 सालों के लिए ये मुआहदा हुआ था कि 10 साल तक कुरैश और मुसलमानों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, और ये 6 हिजरी में हुआ था। विच प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। पाकिस्तान का कौन सा जो सूबा है वो उसका रकबा सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का रकबा सबसे ज़्यादा है, 3,47,190 मुरबा किलोमीटर बलूचिस्तान का रकबा है, और ये तकरीबन पाकिस्तान का 43% बनता है। इन विच ईयर NWFP वाज नेम्ड खैबर पख्तूनख्वा। कि NWFP का नाम जो चेंज किया गया था, KPK रखा गया था, वो किस साल रखा गया था? इसका आंसर है 2010। ये 2010 में रखा गया था और ये 18वीं तरमीम के ज़रिए रखा गया था। उस तरमीम में और भी बहुत सी चीज़ें थी जैसे कि 58(2)B का ख़ात्मा या इस तरह की और चीज़ें, और ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में रखा गया था 8वीं तरमीम के ज़रिए। द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल। इसका आंसर है 1919 यानी कि 1919 में ये हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और ये इस वाक़े का पस मंज़र ये है कि जनरल डायर ने बहुत से जो सिख थे उनको मरवा दिया था एक बाग के अंदर, जिसको जलियांवाला बाग कहा जाता है। और ये सवाल काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है और अक्सर इसमें अब ये पूछा जाता है कि ये वाक़या कहाँ पे पेश आया, तो ये अमृतसर में पेश आया था। अगला सवाल है जी, इन विच यूरोपियन सिटी आर दी हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस। के रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर है जी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जो रेड क्रॉस थी जो बेसिकली 1863 में ये बनाई गई थी, और इसका जो मकसद है वो ये है कि किसी जंग या कुदरती आफात में लोगों की मदद की जाए। जैसे कि हिलाल अहमर है पाकिस्तान में, इसको हिलाल अहमर है, और वैसे इसको रेड क्रॉस कहा जाता है, रेड क्रिसेंट भी कहा जाता है। अगला सवाल है जी, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1905 बंगाल वाज पार्टीशन बाई। 1905 में जो तकसीम बंगाल हुई थी, तो उस वक्त ये जो थे हुक्मरान कौन थे, लॉर्ड कौन थे? तो इसका आंसर है जी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसके हुक्मरान थे उस वक्त, उन्होंने की थी, और ये 1911 में मनसूख हो गई थी। और इसको करने का मकसद, जो तकसीम बंगाल का मकसद था, वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशू काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो फिर इसको 2 सूबों में तकसीम कर दिया गया था। लेकिन बाद में 1911 में इसको मनसूख कर दिया गया, और इस बात की वजह से नवाब सलीमुल्लाह ख़ान जो थे, उन्होंने इस जब तनसीख हुई थी बंगाल की, तो उन्होंने इसके बाद सियासत ही छोड़ दी थी। ये क्वेश्चन भी अक्सर रिपीट हो जाता है कि किसने सियासत छोड़ दी थी। नेक्स्ट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़। कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है? तो इसका आंसर है 98.4 फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। और अगला सवाल है हमारा जी, कि इन अज़ान हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड अल्लाह अकबर इज़ रिसाइटेड। कि अज़ान के दौरान अल्लाह अकबर जो है वो कितनी दफ़ा अदा किया जाता है? तो इसका आंसर है 6 टाइम। 4 टाइम पहले बोला जाता है और 2 दफ़ा आखिर में, टोटल 6 दफ़ा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो है वो आम नाम कौन सा है? तो इसका आंसर है जी साल्ट, मतलब नमक को कहा जाता है। और इसका जो फार्मूला वो है NaCl, इसका जो फार्मूला है। नेक्स्ट है जी, व्हेन हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी।
कि जो हज है वो कब फ़र्ज़ हुआ था। तो इसका आंसर है जी 9 हिजरी में। 9 हिजरी में ये फ़र्ज़ हुआ था। नबी पाक ने 10 हिजरी में किया था और नबी पाक ने अपनी ज़िंदगी में एक हज और 4 उम्रे किए थे, जबकि नमाज और जो है जबकि रोज़ा जो है वो 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था। नेक्स्ट है जी शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइन इन। शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो किस सन में हुआ था। तो इसका आंसर है जी 1972 1972 में हुआ था ये। और ये इसका जो मकसद था वो ये था कि जो 90,000 जंगी कैदी बना लिए गए थे, इंडिया ने जो बनाए थे, उसको मतलब उनको रिहा किए गए थे वो 90,000 कैदी, और एक मुआहदे के तहत रिहा किए गए थे जिसको शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान हुआ था। इज़ द नियरेस्ट प्लानट टू अर्थ। ज़मीन के करीब तरीन सैयारा जो है वो कौन सा है। इसका आंसर है जी वीनस। वीनस जो है ज़मीन के करीब तरीन सैयारा है, और जो मरकरी है वो सूरज के करीब तरीन सैयारा है। और जो सबसे हॉटेस्ट प्लानट है वो भी वीनस है, जबकि जो सबसे बड़ा सैयारा यानी कि बिगेस्ट प्लानट है वो जुपिटर है, और जो सबसे छोटा सैयारा है वो मरकरी है। तो इनका डिफरेंस रखना है आपने। इनके सूरज से जो करीब तर है वो मरकरी है, जबकि जो ज़मीन से करीब तर है वो वीनस है। विच इज़ दी 12th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर। इस्लामी साल का जो 12वां महीना है वो कौन सा है। तो इसका आंसर है जी जिलहज। जिलहज 12वां महीना है, और जो है मुहर्रम वो इस्लामी साल का पहला महीना है। आगे जी वन हु इज़ कैपेबल ऑफ डीलिंग विद मैनी सब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड। कि जो एक ही टाइम में काफ़ी काम कर सकता हो, काम करने का आहिल हो, उसको एल हो, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है जी वर्सटाइल। एबल टू डू मैनी थिंग्स, एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, जो मुख्तलिफ चीज़ें कर सकता हो। इन ए सेंटेंस नो सूनर इज़ ऑलवेज फॉलोड। कि जिस फ़िक्रे में नो सूनर आ जाए उसके बाद हमेशा कौन सा जो है वर्ड यूज़ होता है। तो इसका आंसर है जी देन। उस फिक्रे के बाद हमेशा इन फिक्र जो लिखे हुए हैं दैट, एज, देन, देन भी THEN नॉट THEN वाला, तो ये आता है उस फिक्रे में। आगे जी इन विच सूरा बिस्मिल्लाह हैज़ अकर ट्वाइस। कि वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है। तो इसका आंसर है जी सूरत नमल। नमल का वैसे मतलब जो है वो चींटी होता है, और इसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई हुई है, जबकि जो सूरत तौबा है उसके अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस। कि इसमें जो है वो सही फ़िक्रा कौन सा है। तो ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप देख लें। इसके अंदर जो सही फ़िक्रा है वो है जी आई एम सिक ऑफ यूर लाइस। मैं आपके झूठों से तंग आ चुका हूँ। मतलब आप बेसिकली पूछा गया कि सिक के साथ बाई लगता है, फ्राम, ऑफ या टू, तो सिक ऑफ। अगला सवाल है जी ही डाइड ऑफ हिज सीरियस। इसके अंदर जी डिजीज़ इनकी स्पेलिंग सेम है, और जो पहला डिजीज़ है उसका मतलब मरना है, दूसरे का मतलब बीमारी है, तीसरे का मतलब इंतकाल है, डिमाइस, डेथ का मतलब भी मरना ही होता है। तो इसका आंसर है जी डिजीज़ बी आंसर। इसका मतलब बीमारी, वो एक सीरियस बीमारी की वजह से इंतकाल फरमा गया। विच इंडियन मुस्लिम लीडर वाज बरीड इन यरूशलेम। ये यरूशलेम फ़लस्तीन के अंदर है। कि कौन से मुसलमान लीडर जो हैं वो यहाँ पे दफन है। तो इसका आंसर है जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ़लस्तीन के अंदर दफन है, और ये 4 जनवरी 1931 में इनकी वफ़ात हुई थी। ये दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के बाद इनकी वफ़ात हो गई थी, और उसके बाद इनको फ़लस्तीन में दफन कर दिया गया था। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर लें, या आपको किसी भी जॉब्स की इन्फो चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।